Hi guys, I am DK Jha। कल हम वर्ब की चर्चा कर रहे थे, वर्ब का डेफिनेशन देखा, उसके फंक्शन के बारे में जाना, तो पाया कि वर्ब का काम टेंस बनाना है, मूड बनाना है और वाक्य में अर्थ देना है। इसके अलावे भी वर्ब बहुत से काम को करता है, जिसकी आगे जैसे हम बढ़ेंगे उस पर विस्तार से चर्चा होगी। अभी हम लोग देखते हैं कि वर्ब के टेंसेज होते हैं। मैंने कल कहा था कि वर्ब का टेंस होता है, वर्ब टेंस बनाता है। तो ग्रामर ने पहले वर्ब को अधिकृत किया है टेंस बनाने के लिए। एक्शन वर्ड जो हैं उनका काम है टेंस बनाना, इसीलिए उनके टेंसेज होते हैं और उनके टेंसेज जो हैं उनको हम लोग जानते हैं वर्ब के फॉर्म्स के रूप में जानते हैं। तो देखिए, इसको मार्किंग किया, नंबर किया फॉर आवर कन्वीनियंस, प्रयोग में सुविधा हो, लिखने में आसानी हो, रूल लिखने में सुविधा हो, इसलिए हमने उसको क्या किया है और उसको नंबरिंग किया है V1, V2, V3, V4, V5। नेम्स इनके क्या हैं? प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड अगेन प्रेजेंट। थोड़ा गौर से सुनिएगा, खूब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, राइट। तो दीज आर द टेंसेज ऑफ ए वर्ब, और यू कैन से दीज आर द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब। दीज फॉर्म्स आर यूज्ड टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेज। ये जो भिन्न भिन्न रूप हैं क्रिया के, जिनको रूप बोलते हैं हिंदी में, ये भिन्न भिन्न रूप क्यों हैं? तो विभिन्न प्रकार के जो टेंस हैं उनको बनाने के लिए, राइट। अब ठीक से सुनिए। तो भाई कितने रूप हैं, कितने फॉर्म्स हैं? हमने लिखा कितना, नंबरिंग किया है तो 5। लेकिन गौर से देखिए, ठीक सवाइए। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स है तो 5 टेंस होने चाहिए, क्योंकि वर्ब टेंस बनाता है और इसी टेंस के लिए इसके भिन्न भिन्न टेंसेज हैं या फॉर्म्स, आप कहते हो फॉर्म्स कह लो। तो हमने लिखा 5, लेकिन सबसे पहले गौर कीजिए, जो V1 और V5 दोनों प्रेजेंट हैं। इन दोनों प्रेजेंट हैं, यानी V1 तथा V5 प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट टेंस का निर्माण करेंगे। तो फिर 2 क्यों है? पास्ट में कहां है 2? तो अभी समझ लीजिए कि वर्ब जब प्रेजेंट में रहता है तो उसके नंबर होते हैं, यस, सिंगुलर और प्लूरल। याद रखिए इसको। वर्ब जब, फिर वर्ब से मैंने एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड जब V1 में है तो भी प्रेजेंट है, V5 में है तो भी प्रेजेंट है, यानी वो भी प्रेजेंट है, गोज भी प्रेजेंट है। देखिए ये भी प्रेजेंट है, ईट प्रेजेंट है, इट्स प्रेजेंट, लिव भी है और लिव्स भी है, दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब एक प्लूरल है, V1 प्लूरल है और V5 सिंगुलर है, यानी ए वर्ब हैज इट्स नंबर इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में, यानी इन द प्रेजेंट टेंस, जब हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, वर्ब का जब प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं तो उसके नंबर होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। बट कमिंग टू द पास्ट, वी फाइंड दैट ए वर्ब लूजेज इट्स नंबर। पास्ट में इसका कोई नंबर नहीं होता किसी के साथ, चाहे सब्जेक्ट, वेदर ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन नंबर और प्लूरल इन नंबर, वी यूज द सेम फॉर्म एंड वी हैव ओनली वन फॉर्म, दैट इज V2। राम गया तो भी राम वेंट, राम और श्याम गए, देखिए प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, फिर भी राम एंड श्याम वेंट। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता है। राम जाता है तो राम गोज, राम एक है सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। तो ध्यान रखिएगा, राम एंड श्याम 2 हो गए तो राम एंड श्याम 2 प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में V1 क्या है? प्लूरल, राइट। देखिए फिर लड़का खेलता है, मान एक छोटा सा चिन्ह देते हैं, लड़का खेलता है, यहां लड़का सिंगुलर है, द बॉय प्लेज। V5 क्रिया में S लगा करके हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। ठीक उल्टी प्रक्रिया है,
थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि नाउन में सामान्यतः एस यस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में एस यस लगा के सिंगुलर बना देते हैं। इट मीन्स जनरली अ नाउन इज फाउंड इन द सिंगुलर नंबर इन अ डिक्शनरी। भैया समझो ओरिजिनली वो सिंगुलर नंबर में रहते हैं, उनको हम बनाते हैं प्लूरल, लेकिन वर्ब ओरिजिनली क्या है तो प्लूरल नंबर में रहता है, उसको हम सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट में। पास्ट में उसका नंबर होता ही नहीं है। चलिए ये बात हो गई। अब ध्यान रखिएगा फिर एक बार, जो क्रिया में सामान्यतः एस एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं उसे हम V5 कहते हैं, जो प्रेजेंट टेंस का निर्माण करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। इसकी चर्चा खूब होगी आगे टेंस में, और टेंस हम लोग लंबा पढ़ेंगे। अक्सर हम देखते रहते हैं वीडियोज वगैरह, एक दिन में पूरा टेंस, एक घंटे में पूरा टेंस। भाई इसको ध्यान रखिए, टेंस सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है को आपको सेंटेंस बनाना सिखाता है, और जितना अधिक आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे उतनी पकड़ आपकी बनती जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने कहा था जब हम सब तरह के सेंटेंस थोड़ा बना लेंगे, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी, उसके बाद छोड़ देना है, तब रीडिंग पर आ जाना है। शुरू में बनाना ही पड़ेगा, तभी रीडिंग अब दे पाएंगे, आगे बुक्स पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो टेंस को तो जितना समय लगे लगने दीजिए। देखिएगा हम टेंस पर आपको कितने वीडियो देने जा रहे हैं, लंबा चलेगा क्लास, फिर मैंने कहा था कुछ बचेगा भी नहीं। तो चलिए आते हैं कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट। चलिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं, 2 के माथे पर प्रेजेंट है, यानी दोनों प्रेजेंट है, V1 और V5। इट मीन्स V1 और V5 फॉर द प्रेजेंट टेंस। चलिए तो ये दोनों एक टेंस हुआ, V1 और V5, ये क्या हो गया? चलिए V1 और V5 एक ही टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अभी प्रेजेंट लिख देते खाली, राइट। V2 पास्ट है, तो चलिए V2 क्या हो गया? V2 क्या बनाया? पास्ट। दो चार हम एग्जाम्पल आपको लिख दें V2 का, तो प्रेजेंट में ले लिए थे, फिर एक बार सुन लीजिए। He goes, they play, the boy plays, boys play। अब देखिए यहां गौर कीजिए, बनाने बैठे एक सेंटेंस बोला कि द बॉय प्लेज, द देना पड़ा, और जब भी बोले लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले, तो गौर कीजिए जैसे पढ़ाने बैठे तो अब आर्टिकल आ रहा है। अब आर्टिकल्स के प्रयोग करेंगे, घबराइए नहीं। अब कोई लड़का बोलेगा जब आर्टिकल शुरू होगा अभी बना देते बिना द का, बाद में पढ़ेंगे द लगा करके, ऐसे नहीं होता। इसी से लोग भागते हैं, इसीलिए टेंस को ठीक से नहीं पढ़ना चाहते डिटेल में, और सेंटेंसेस नहीं बनाना चाहते हैं बहुत लोग, क्योंकि वो थोड़ी परेशानी में आ जाएंगे। लेकिन अच्छा है कि जब भी एक सेंटेंस बनाए उसी जगह आंखें खोल दो, जो बाबू यहां द इसलिए आया, और बाद में तो फिर आर्टिकल चैप्टर ओपन होगा, पढ़ेंगे बस 15 दिन आर्टिकल्स पर। लेकिन जब हम बनाने बैठेंगे तो क्या आर्टिकल छोड़ देंगे, प्रीपोजिशन छोड़ देंगे? इसीलिए बोला था एक सेंटेंस बनाने में सबकी जरूरत है। चलिए जल्दी से आते हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट। तो अब देखते हैं कि वर्ब अभी तक 2 टेंस बना लिया, V1 और V5 प्रेजेंट बना लिया, अभी V2 पास्ट, राइट। तो ये टेंस बनाने का मतलब क्या है? जो वर्ब अपने बलबूते पर, a verb can form only 2 tenses, that only 2 tenses, present and past। अपने बलबूते पर मीन्स विदाउट एनी असिस्टेंस, विदाउट एनी एड, यानी बिना किसी ऑक्सिलरी के मदद के, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के मदद के, तब ना का वर्ब टेंस बनाएगा। तो वर्ब टेंस बनाएगा मैंने, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो अपने बलबूते पर वर्ब 2 ही टेंस बना पाता है, प्रेजेंट और पास्ट। और मजे की बात है कि इसमें किसी जगह इसी 5 में से कहीं फ्यूचर है, कहीं फ्यूचर है। देखिए प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, नो मेंशन ऑफ फ्यूचर एट ऑल, फ्यूचर है ही नहीं। तो इस पर आप कह सकते हो, इस आधार पर, कि फ्यूचर इज नॉट ए टेंस,
मैं तो कहता ही हूं कि फ्यूचर इज नॉट ए टेंस, फ्यूचर टेंस नहीं है। इट मीन्स फ्यूचर इज नॉट ए टेंस दैट ए वर्ब कैन फॉर्म ऑन इट्स ओन, खुद का फ्यूचर नहीं बना सकता। तो बोलिएगा फ्यूचर टेंस नहीं, आपने कहा यस फ्यूचर टेंस नहीं है। हम सभी समझते हैं 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन अभी देख रहे हैं जो वर्ब जो बनाएगा टेंस वो फ्यूचर नहीं बना पाता है वर्ब। तब आप में से कोई कुछ जानकार होंगे तो बोलिएगा सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर जी, फ्यूचर नहीं होता है शैल विल लगा करके। तो भैया मैंने कहा वर्ब अपने बलबूते पर नहीं बना सकता। अब अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं शैल विल के तो उसकी भी बात कह देते हैं। अगर आप शैल विल से तो बनाते हैं फ्यूचर, लेकिन वो भी फ्यूचर नहीं है, वो भी फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट ही है। कैसे? तो वर्ब के द्वारा निर्मित होने के आधार पर दो ही टेंस है, प्रेजेंट एंड पास्ट। वर्ब दो ही रूप में करेगा। अगर शैल विल लगा के आप बनाते हैं तो उसकी भी चर्चा मैं कर देता हूं। थोड़ा ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी जानकारी मिलने जा रही है, बहुत ही जानकारी मिलने जा रही है। कैसे? अब अगर आप कहते हो ही विल प्ले विथ मी, ठीक है फ्यूचर है, वो हम मेरे साथ खेलेगा, ठीक है आगे की बात कर रहा है। लेकिन ये आगे की बात जो कर रहा है तो टाइम फ्यूचर है, लेकिन इसके बनावट में जो शैल का प्रयोग हुआ है या विल का जो प्रयोग हो रहा है वो खुद किस टेंस में है बताइए, खुद किस टेंस में है? शैल और विल खुद प्रेजेंट है, तब ना इसका पास्ट शुड और वुड होता है। इजमार का पास्ट वाज वेल होता है और शैल विल का पास्ट शुड वुड होता है, तो नेचुरली वो प्रेजेंट फॉर्म में है। तो फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से फ्यूचर टेंस नहीं है, वर्ब नहीं बना पाता इसलिए भी नहीं है। और शैल विल से अगर बनता भी है तो शैल विल खुद किस फॉर्म में है, किस टेंस में है? प्रेजेंट में रहकर वो फ्यूचर की बात करता है, यानी फ्यूचर टाइम है, राइट। इसलिए अक्सर हमारे मुंह से निकलता रहता है फ्यूचर इज नॉट ए टेंस। बच्चों को पूछते भी हैं कई बार, जो पता करो फ्यूचर क्यों टेंस नहीं है, तो शैल विल से बनता है, ठीक है ऑब्लिक से बना, वर्ब नहीं बनाता, ऑब्लिक से बना तो भी नहीं है। एनीवे तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। अब हम फ्यूचर को कहते हैं फ्यूचर इज वेल एक्सप्रेस्ड थ्रू द प्रेजेंट। हम भविष्य की बात को, आगे की बात को, आगे की एक्शन और स्टेट और क्वालिटी को हम प्रेजेंट से भी व्यक्त कर सकते हैं और करते ही हैं प्रेजेंट से। जैसे शैल विल भी प्रेजेंट है, आगे की बात करता है, ये मॉडल है, इसमें क्या है? फ्यूचर एक्शन है। शैल विल एक्शन को व्यक्त करता, फ्यूचर को जब एक्शन होगा, स्टेट भी होगा तो स्टेट को। हम दूसरे से भी तो फ्यूचर को व्यक्त कर सकते हैं, फ्यूचर एक्शन को। दे विल कम, तो यहां विल प्रेजेंट है और आगे की बात कर रहा है। फिर देखिए दे आर टू कम, दे आर टू कम, वे लोग आने वाले हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू फ्यूचर एक्शन, इट ऑल्सो रेफर्स टू ए फ्यूचर एक्शन, ये भी फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है, लेकिन इजमार से बन गया। तो भाई इजमार से बना इसलिए प्रेजेंट में है, शैल विल से बना इसलिए वो प्रेजेंट में है, क्योंकि शैल विल भी प्रेजेंट फॉर्म में है। तो टेक्निकली अगर देखें ऑक्सिलरी वर्ब के टेंस के आधार पर जज करें जो किस में शैल विल है तो प्रेजेंट फॉर्म में है, बात आगे करता है। चलिए छोड़िए बात होगी, अब आते हैं कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है जिसको वर्ब बना सके। अभी तो एक्शन वर्ड की बात कर रहे हैं, जब शैल विल की बात आएगी और रिस्क होगी अगली क्लास में होगी, वो भी आ जाएगा समय पर। अब देखते हैं कि फ्यूचर तो कोई है ही नहीं भाई जो वर्ब बना सके एक्शन वर्ड। अब प्रेजेंट और पास्ट V1 और V5 प्रेजेंट है, V2 पास्ट है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है V3 एंड V4। ये V3 और V4 बड़ी मजे की बात है जो भाई इनका क्या है, तो V3 पास्ट पार्टिसिपल ये भी टेंस नहीं बना पाते अपने बलबूते पर। इनको किसी का एड चाहिए, इनको किसी की सहारा चाहिए, इनको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। ही इटन नहीं होगा, ही गॉन नहीं होगा, आई रिटर्न नहीं होगा, इनमें लगाना पड़ेगा हैज हैव या हैड, शैल विल हैव। यानी V3 V4 अपने बलबूते पर टेंस नहीं बना पाते, तो वर्ब टेंस बनाएगा। ग्रामर ने उसको अधिकृत किया था, लेकिन वर्ब अपने बलबूते पर दो ही टेंस बना पाता है, राइट। अब बाकी जो टेंसेस हैं
उनकी जानकारी आगे मिलेगी हमको कि कैसे है। अब इसके बारे में सुन लीजिए। इसीलिए इनके माथे पर देखिए क्या लिखा है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जब भी लिख दिया पार्टिसिपल तो समझ जाइए कि वर्ब गया काम से। तो गया काम से मतलब वर्ब का जो चीफ फंक्शन है टू फॉर्म द टेंस, to form the tense, the chief function of a verb is to form the tense or mood and to lend meaning to the sentence. This is the chief function of a verb. Here verb coming to the past participle and present participle, it fails disastrously fails to form the tense. तो अब आगे थोड़ा पार्टिसिपल क्या है उस पर अभी चर्चा बोलेगा तो हम हो सकता है हमारा जो लक्ष्य उसे हम भटक जाए थोड़ा। इतना ही ध्यान रखिए जो पार्टिसिपल जो है, ये पार्टिसिपल इसलिए भी कहा जाता है, ये जो V3 V4 टेंस क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब जब अपना धर्म छोड़ के, बाय लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, क्या इसका धर्म है टेंस बनाना, तो ये टेंस बनाने की क्षमता खो दिया और बन क्या गया, फिर बन जाता है एडजेक्टिव, ये बन जाता है एडवर्ब। और बिफोर तो नाउन का भी काम करता है, तब वो जिरंड है, तब वो पार्टिसिपल नहीं है। लेकिन जब एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा है तो पार्टिसिपल है। लेकिन फिर V3 V4 टेंस भी बनाता है, यानी उसमें एक्शन का भी गुण है, थोड़ा सा वर्ब है तो वर्ब का तो गुण रहेगा, लेकिन किसी ऑक्सिलरी के साथ हो जब टेंस बनाता है तो उस समय वो वर्ब की तरह है। बहुत कॉम्प्लेक्स है। V3 V4 वर्ब की तरह काम करता है जब वो हैज हैव हैड के साथ आकर के परफेक्ट टेंस बनाता है, अपने तो नहीं बना सकता। अगर इसके अलावा V3 V4 कहीं है तो या तो वो पार्टिसिपल है और नाउन V4 है तो जिरंड भी हो सकता है। ये सारी चर्चा होगी, अभी टेंस पढ़ेंगे लंबा, फिर आगे पढ़ेंगे, बहुत सी जानकारी है, फिर ग्रामर क्या है, एकदम एक एक टॉपिक को देखेंगे, लेकिन शुरुआत में ही जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, जब भी पार्टिसिपल लिखा, यहाँ पार्टिसिपल नहीं लिखा, पास्ट पर में पार्टिसिपल नहीं लिखा, V1 के ऊपर पार्टिसिपल नहीं लिखा, तो आपको संकेत दे रहा है, राइट। तो थोड़ा समझिएगा, ये टेंस जब बनाए तो वर्ब है, लेकिन कब, और भी वर्ब के साथ, तब वो वर्ब की तरह है, टेंस बना रहा है किसी की मदद से। और बाकी जगह वो जब एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रहा हो या V4 एडजेक्टिव एडवर्ब का जिरंड का भी काम करता है, तब वो अपना धर्म छोड़ देता है वर्ब का, राइट। थोड़ा थोड़ा गुण रहेगा। एनीवे, तो ये टेंस के बारे में हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। खूब ढंग से सुनिए, इसको दिमाग में रखिएगा। ये अब जो होना है इसके बाद अब भी होगा। ये बड़ी काम की चीज है। बड़ी काम की चीज क्या आप करने जा रहे हैं, सुनिए। बड़ी काम की बात करने जा रहे हैं कि वर्ब दो टेंस तो बना लिया अपने बलबूते पर, V1 V5 प्रेजेंट बनाता है, आपने देखा V2 पास्ट। अब जिस टेंस को V1 V5 बनाता है प्रेजेंट, उसका भी जब हम उसका एक्सपेंशन करते हैं, सुनिए ठीक से, राम पढ़ता है, राम रीड्स, लड़के दौड़ते हैं, बॉयज रन। अब ये रीड और रन, ठीक है, बना लिया टेंस V1 V5। फिर द डॉग बार्क्स, तो V1 V5 टेंस बना रहा है प्रेजेंट। लेकिन इसी प्रेजेंट टेंस का जब हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव में एक्सपेंशन करते हैं तो इनसे नहीं बनता है। देखिए, राम पढ़ता है, राम रीड्स, राम नहीं पढ़ता है तो आप ऐसे नहीं कर सकते नाम राम नॉट रीड्स, नो। अब ये नॉट के वजह से तो आपको इसकी भी जानकारी में रखनी होगी। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, टेंस तो बना लिया, टेंस तो बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं, कुछ लोग सिंपल बोलते हैं, बोलने दीजिए, उस पर आएंगे, एक एक बात की जानकारी खोल करके रख देंगे। तो टेंस तो बन गया, लेकिन क्यों नहीं इनसे बनता है, ये क्यों नहीं बना पाया, हमें उसकी जरूरत क्या पड़ गई, डू और डज। राम नहीं खेलता है, राम डजंट प्ले। भले ही नॉट के लिए आया हो, लेकिन टेंस तो वही है, टेंस इज द सेम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राम प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम डजंट प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट देखिए वेरिएशन, डज राम प्ले,
व्हाई डज राम प्ले, व्हाई डजंट राम प्ले। तो अब जब भी आप इसका एक्सपेंशन करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, उस तरह पास्ट का भी, तो पास्ट में प्रेजेंट समझिए, पास्ट में समझिएगा। जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो V1 V5 से नहीं बनता है, उनको चाहिए डू डज। इस तरह पास्ट में राम वेंट, मोहन रेड, V2 बना रहा है, लेकिन जब निगेटिव इंटरोगेटिव में राम डिडंट रीड, मोहन डिड नॉट कम, तो फिर आप डिड रहा है। यानी निगेटिव और इंटरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वही रहता है, निगेटिव में भी वही है, अफर्मेटिव में वही है, इंटरोगेटिव में भी वही है। इंटरोगेटिव भी दोनों तरह के होते हैं, वो भी जो सेम है, टेंस सेम है, लेकिन बनाने के नियम बदल रहे हैं, डू डज डिड इंटर लाना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी जानकारी जब हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे तब दे देंगे। अभी खाली इतना समझिए कि इसको एक नाम रखा, इसलिए जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, उसका जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज लगाते हैं, V1 V5 नहीं बना पाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड टेंस। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड टेंस। तो चलिए, अभी तक आपने दो उत्तर दिखे, फॉर्मेशन के आधार पर टेक्निकली क्या हो गया, V1 V5 बना रहा है, V2 बना रहा है, सिंपल है। लेकिन उसी का जब विस्तार कर रहे हैं तो नहीं बना पा रहा था एक्सपेंडेड टेंस, लेकिन टेंस कोई नया नहीं बन गया, टेंस वही है, लेकिन बनाने के नियम बदल गए, डू डज डिड लाना पड़ा, इसलिए नाम बदलनी होगी वहां से, एक्सपेंडेड टेंस। और बाकी जितने हैं टेंसेस जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट वर्ब दोनों चाहिए, उसको बोलते हैं कंपाउंड टेंस। तो इस लिहाज से भी टेंस तीन हो गए, सिंपल, एक्सपेंडेड, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? यौगिक। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इज भी है और सिंगिंग। आई हैव वॉच दिस मूवी, हैव भी है और वॉच V3 भी है। तो यहां वर्ब और ऑक्सिलरी दोनों से जो टेंस बनता है दैट इज कंपाउंड टेंस। तो वर्ब अपने बलबूते पर दो ही टेंस बना रहा है, प्रेजेंट और पास्ट। वो भी कौन? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। लेकिन सिंपल का भी जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव में जाते हैं तो नहीं बन पाता है V1 V5 से, जनाब फेल हो जाते हैं, राइट। तो जब फेल हो जाएंगे, डू डज डिड की मांग करेंगे, उसकी आवश्यकता आती है, तो टेंस तो वही है लेकिन नाम बदल देंगे, जो एक्सपेंडेड है। अब देखिए, टेंस तीन उधर भी देख रहे थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। वर्ब के आधार पर निर्भर आपने देखा दो ही टेंस बनता है, फ्यूचर बनता ही नहीं है। और शैल विल से भी अगर कंपाउंड बनता भी है, फिर एक बार कहता हूं, दे विल प्ले, दे विल कम टुमारो, वो लोग कल आएंगे, राइट, आगे की बात कह रहा है। लेकिन विल क्या है? विल प्रेजेंट है कि पास्ट है, बता दीजिए। और वहां वही फाइनाइट है, वही टेंस को बना रहा है, वहां कम गो से नहीं बन रहा है। तो फाइनाइट की चर्चा करेंगे, जो अभी बोले, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए, ये तो हो गया। तो कंपाउंड टेंस है, आप कह सकते हो दे विल प्ले, कंपाउंड टेंस है। लेकिन अगर खूब बारीकी से देखें तो समय के हिसाब से फ्यूचर आप कह दो, सर्विल मॉडल है, जो भी है, फ्यूचर आगे की बात करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, बहुत जानकारी देंगे। लेकिन इतना तो तय है कि शैलो और विल प्रेजेंट में है, इसलिए इसको प्रेजेंट क्यों नहीं कहा जाए? ई जमात से बनता है तो प्रेजेंट है, हैव से बनता है तो प्रेजेंट है, तो फिर इससे बना हुआ क्यों नहीं प्रेजेंट है? चलिए छोड़ते हैं यहां पर। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खूब ध्यान से सुनिए। वर्ब का वह रूप जो टेंस बना ले, उसे फाइनाइट कहा जाता है। ए वर्ब इज फाइनाइट व्हेन इट फॉर्म्स द टेंस। बार बार सुनिए इसको, जब वर्ब टेंस बना ले तो फाइनाइट है। यानी ये जो पांच है, इसमें से कौन कौन टेंस बना पा रहा है? V1 और V5, ये फाइनाइट है। दे प्ले, प्ले V1 है, टेंस बन गया, वो लोग खेलते, दे प्ले फुटबॉल, यहां प्ले V1 फाइनाइट, इसने टेंस को बनाया, तो जो टेंस बना है फाइनाइट। ही वर्क्स हार्ड, तो ही के बाद वर्क्स, वर्क्स क्या? V5 फाइनाइट, तो V1 भी फाइनाइट, V2 भी फाइनाइट। आई सॉ हिम यस्टरडे,
किसने टेंस बनाया? सॉ। तो जो टेंस बनाया वो फाइनाइट। अब मैंने पहले बोला वर्ब का काम है टेंस बनाना, अब वर्ब टेंस बनाता है जिस रूप में आकर वो फाइनाइट। तो इन 5 में से कितने फाइनाइट्स हैं? इस 5 में से कितने फाइनाइट्स हैं? तो आपको समझ में आ गया होगा जो V1 और V5 जो प्रेजेंट बनाता है ये फाइनाइट है। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा देखते रहिएगा हम लोग। ये मिटाने उठाने की व्यवस्था नहीं है भैया, हाँ बड़ा सिंपल सी तरीके से सब कुछ बनाया जा रहा है। एक छोटा सा मोबाइल रख दिए और लेकिन कंटेंट लीजिए, कंटेंट देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट मत देखिए, कोई कैमरा नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, धड़ाक धड़ाक अपने आइए और बोलते चलिए और क्लास लीजिए और सुनते चलिए आप और नोट करते चलिएगा, वीडियो को नचा नचा के देखिएगा। ये पढ़ाने लिखाने के लिए बना है, अनावश्यक ड्यूप करने के लिए नहीं बना है। चलिए आते हैं तो फाइनाइट कौन कौन है? V1, V5, V2। तो बोलेगा सर जी आप V1 के बाद V2 क्यों नहीं लिखा? तो भैया आप मैथमेटिक्स में 1 2 3 पढ़ते होंगे। यहां हमारा है कि V1 V5 एक साथ आता है, एक टेंस बनाते हैं, इसलिए एक पेयर में है, प्रेजेंट है V1 V5, फाइनाइट है। ये फाइनाइट एफ माने फाइनाइट खाली लिख दिया है, जगह नहीं है भाई, इसको मिटाएंगे तो चलिए कोई अलग तो नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, जैसे ऐसे कर दिए हो गया। चलिए खैर अब आता है नॉन फाइनाइट। क्या है? तो वर्ब का वह रूप जो टेंस नहीं बना सके अपने बलबूते पर, नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट NON-FINIT। तो नॉन फाइनाइट कौन कौन है? आप बड़ी आसानी से कहोगे जो सर दो ही बच गया, V3 V4, राइट। कौन कौन है? V3 है, V4 है, लेकिन एक और है V1, ये आपको परेशान करेगा। तो भैया वर्ब के रूप है 5, टेंस बनते हैं अपने बलबूते पर 2, बाकी कंपाउंड टेंस बनेगा तो अगली चाहिए, फिर प्रेजेंट सॉरी इंडेफिनिट टेंस को विस्तार करेंगे तो कंपाउंड हो गया। अब ये फाइनाइट है, वर्ब जब अपने बलबूते पर टेंस बनाता है तो वो V1 V5 V2 है, जब ये टेंस बना रहा है सेंटेंस में तो फाइनाइट है। तो जहां भी V2 दिखाई दे ठोक दीजिए वो हर फाइनाइट, जहां V5 दिखाई दे सेंटेंस में ठोक दीजिए फाइनाइट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जहां कहीं भी V1 V5 और V2 है फाइनाइट। V1 है जो फाइनाइट भी है और नॉन फाइनाइट भी है, ये आपको परेशान करेगा। तो इसमें भी बहुत छोटी सी बात है, बोलिएगा सर कैसे समझे कब V1 फाइनाइट कब नॉन फाइनाइट? तो भाई आप डेफिनेशन को पकड़िए, जब V1 टेंस बनाता है तो फाइनाइट है, जब नहीं बनाता तो नॉन फाइनाइट है। मैं बार बार यही कहूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे कमजोर है, नहीं समझ पा रहे हैं, अभी बिगिनिंग स्टेज में है, तो उनको थोड़ा नहीं असिस्ट कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं टिप्स वगैरह करके उसको बोलते हैं, थोड़ा सा समझा दे आपको कि V1 जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहे, ये वैसे बच्चों के लिए है जिनकी जानकारी कम है, जो नहीं समझ पा रहे हैं। V1 अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो फाइनाइट है। अगर V1 वाक्य के प्रारंभ में है, इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ V1 इज फाइनाइट देयर। एग्जांपल देख लो, यहां लिख देते कहीं कहीं जहां भी जगह है वहां लिख देते हैं आई गो, देखिए सब्जेक्ट गो, तो गो V1 है, किसके बाद है? सब्जेक्ट के बाद है, तो फाइनाइट। फिर बोलेंगे गो देयर, देखिए गो देयर वहां जाओ, इस सेंटेंस से इंपरेटिव सेंटेंस है, मारिए जो है चंद्र जी गोली। अभी समझिए किससे से हुआ? V1 से। गो क्या है? V1 फाइनाइट। तो मैंने क्या कहा? V1 अगर वाक्य प्रारंभ में रहे या सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहे तो आप समझ सकते हो फाइनाइट है। कभी कभी हो सकता है परेशानी हो अगर कहीं इन्वर्स कर दिया जाए। एनीवे, तो इतना काफी आपके लिए, जो V1 अगर शुरू में है और V1 अगर सब्जेक्ट के बाद है तो फाइनाइट है। इसके अलावा अगर V1 कहीं है तो नॉन फाइनाइट है, क्योंकि यहां तो टेंस बना रहा है। V1 टेंस नहीं भी बनाता, कोई दूसरा फाइनाइट होता है, नहीं दूसरा फाइनाइट चाहिए उस पर हम देंगे अवधि में बोलेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं आई सॉ हिम गो
अब देखिए, तो अब खाली देखिए इसको, आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। ये गो क्या है भैया? V1, यहाँ V1 है। आई सॉ हिम गो, थोड़ी अच्छी जगह लिख देते हैं, जगह नहीं है। आई सॉ हिम गो, ये गो जान के लिख रहे हैं, आप आसानी से V1 समझ रहे हैं। तो यहाँ गो क्या है? V1 है, लेकिन फाइनाइट है नहीं है, ये टेंस नहीं बना रहा है। अब गो हटा दो, आई सॉ हिम, टेंस इज देयर, सेंटेंस इज मीनिंगफुल, सेंटेंस बना हुआ है, अर्थ आ रहा है, टेंस है। लेकिन आप सॉ को हटा दो तो आई हिम गो, नॉनसेंस, रबिश। इसका मतलब फाइनाइट कौन है? सॉ क्या है? V2। यही आपको देखना है। ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ। ये जो लाफ है V1 है, ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि मेड V2 है, पास्ट है, ये फाइनाइट है। तो चलिए, वर्ब के बारे में यहां तक जानना बहुत जरूरी थी। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो फाइनाइट है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ इजी हो जाएगा, कल को क्लॉज इजी हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा अगर फाइनाइट समझते हैं तो आप समझिए, जो वर्ब टेंस बनाएगा तो फाइनाइट के रूप में बनाएगा। जब वर्ब से टेंस नहीं बनेगा तो नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट के रूप में जिसका काम करे, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, उसका, किसका, वो भी बात की बात है। लेकिन इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि जो 5 जो V1 V5 V2 से लेके ये जो V1 V2 V3 V4 V5 है, इसमें से V1 V5 प्रेजेंट बनाता है, V2 पास्ट बनाता है, ठीक है, V1 टेंस बनाता है, V5 बनाता है, V2 बनाता है, लेकिन कभी कभी V1 नहीं भी बना पाता है, तब वो नॉन फाइनाइट है। तो चलिए, इस 5 में से देखिए, रूट है 5, लेकिन 3 है फाइनाइट्स और 3 है नॉन फाइनाइट्स। ध्यान रखिएगा, V1 कब फाइनाइट कब नॉन फाइनाइट आपको कह दिया है। वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच, एनफ फॉर टुडे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सिलरी वर्ब लेके आएंगे।